हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू अकेडमी प्लस। आई क्यू अकेडमी प्लस में आज हम बताने वाले हैं BACB के NCERT के 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि फर्स्ट लेसन है हमारा वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सबसे बेहतर होगा, और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, जैसे 1/2, √3 इत्यादि। अब देखते हैं हमारा दूसरा, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। 2 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा। 2 दूना 4, फिर 6 को करते हैं तो 2 तिया 6, फिर 8 को करते हैं तो 2 चौका 8, फिर 5 को 10 को करते हैं 2 पंचे 10। तो ये सब 2 से विभाजित है, तो इसको सम संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी होगा, 12, 14, 16, 18, तो उसके आगे देख लीजिए, उसके बाद इत्यादि। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p/q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे 1/2 -3/4 √3/12 2/√2 आदि। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ऐसे आपको PDF ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसका एक नोटडाउन है, नोट। इसको नोट को नोटडाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे। नोट क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव % शांत या अनुवर्सानी आवर्ती होती है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल 11/3 का, इसका दशमलव निकालते हैं, दशमलव % अनुवर्ती, तो 3.666 आएगा। इसका अगर निकालते हैं 1, 2, 3 का 123/125 का, तो इसका आएगा 0.984, इसका दशमलव % आएगा। और हमारा देखिए आगे चौथा टॉपिक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहले तो पढ़ाया था अपरिमेय 3 नंबर में, और 4 नंबर में क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब इसको हम आपको बता देते हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इस सबसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई इत्यादि, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान, √2 का मान 1.1414235 डैश डैश डैश, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। √3 का आप इसको मतलब दशमलव में लिखें तो आप लिख सकते हैं। अगर दशमलव में अगर ये दिया रहेगा तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा √2, देखते ही √2 मार देना है, टिक। उसके बाद पाई का मान क्या होता है, 3.1415925। पाई का मान एक और होता है 22/7।
22/7 होता है। इसका एक नोट है, ये भी नोट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। नोट क्या बोल रहा है, अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत था, अनुवर्ती अनुवसानी या अनुवर्ती होते हैं। और हमारा 5वां है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरण वृद्धि प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा और नहीं भी पूछा जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट रहता है, तो हो सकता है इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। और हमारा 6ठा है, देखिए 6ठा टॉपिक है, लेमा किसे कहते हैं? लेमा एक सिद्ध कथन होते हैं जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, जैसे एचसीएफ द्वारा। आपने देखा है कि एचसीएफ जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मौसा, और एलसीएम को बोलते हैं हम लोग लसा। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और हमारा 7वां टॉपिक है, विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हम लोग आपको बताए थे और यहाँ पे विषम संख्या है 7वां टॉपिक। तो विषम संख्या, इसको देख लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विषम संख्या की, क्योंकि ये सब एग्जाम में हो सकता है, आने वाला है, आएगा। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इत्यादि। और हमारा 8वां टॉपिक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या आप देखते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, एक भी होगा भाज्य संख्या, एक भी होगा क्योंकि एक को भी किसी संख्या से विभाजित हो सकता है। भाग देंगे तो कटेगा ही कटेगा, एक से तो हर संख्या कटता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 9वां टॉपिक है, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। ये आपको बिहार बोर्ड में कम आते हैं यौगिक संख्या, ज़्यादा करके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। और हमारा आखिरी और हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न संख्या उसे कहते हैं किसी भाग को उस पूर्ण संख्या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 4 हो गया आपको अंश, 4 को अंश कहते हैं तथा 5 को हर कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा, 4/5 लिखा रहेगा यानी 4/5 लिखा रहेगा, पूछेगा ऑप्शन में, पूछेगा इसका अंश बताइए तो अंश मार दीजिएगा ऊपर वाला, और पूछेगा हर बताइए तो हर नीचे वाला होता है किसी भी भिन्न का। और हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन, यानी कि पहला लेसन का क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि बेस्ट एजुकेशन हासिल हो। लव यू गाइस, बाय बाय।